हेलो एवरीवन, थिंकिंग प्रोजेक्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एंशिएंट ग्रीक के एक गॉडेस के बारे में जिसका नाम है हेरा। एंशिएंट ग्रीक लगभग 300 साल ईसा पूर्व में गठित हुई थी, जिसके महान फिलोसोफर अरस्तु, प्लेटो, सोक्रात थे। उस ज़माने में लोग किस धर्म को फॉलो करते थे, आइए हम जानते हैं। आज हम सिर्फ हीरा के बारे में बात करेंगे, 12 ओलंपियस के बारे में बात नहीं करेंगे। पौराणिक कथाओं में विवाह, महिलाओं और परिवार की देवी हेरा है। हम उसकी उत्पत्ति, ग्रीक पौराणिक कथाओं में उसकी भूमिका, उसकी विशेषता और उसकी मूर्ति रचना पर चर्चा करेंगे। हेरा 12 ओलंपियन और माउंट ओलंपस की रानी है, जियस की बहन और पत्नी है। और टाइटन्स क्रोनस ने जब अपनी बीवी रिया को निगल लिया था तो उसके माथे से कवचधारी हेरा पैदा हुई थी। उसकी प्राथमिकता जिम्मेदारी बच्चा पैदा होने के दौरान महिलाओं की रक्षा करना और वैवाहिक जोड़ों को आशीर्वाद देना और कानूनी रूप बनाना है। वो कानूनी रूप की संरक्षण देवी है और कहा जाता है कि उन्होंने ही विवाह का आविष्कार किया था। मिथक में हेरा की परिभाषित विशेषताओं में से एक उसका ईर्ष्यालु और किना रखने वाले स्वभाव का है, जो किसी भी उसे नाराज करता है। विशेष रूप से जियस के कई व्यभिचारी प्रेमी और नाजायज संतान। उनके व्यक्तित्व के इस पहलू को अक्सर ग्रीक पौराणिक कथाओं में दर्शाया गया है। उनकी मूर्ति विज्ञान उन्हें एक प्रतिष्ठित परिपक्व व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करती है, जिसे पोलो या शिक्षा के साथ ताज पहनाया जाता है। कभी कभी एक विवाहिता महिला के रूप में उसे अक्सर अनार अमरता का प्रतीक पकड़े हुए दिखाया जाता है। उनके पहले पवित्र जानवरों में गाय, कोयल और मोर शामिल है। एक ईर्ष्यालु पत्नी के रूप में हेरा के प्रेम जीवन के सबसे प्रसिद्ध पहलुओं में से एक उसका अपने पति जियस, देवताओं के राजा के संबंध के साथ था। देवताओं की रानी होने के बावजूद हेरा हमेशा अपनी शादी से खुश नहीं थी। जियस नश्वर महिलाओं और अन्य देवी देवताओं के साथ अपने कई मामलों के लिए जाना जाता था, जिससे हेरा को ईर्ष्या और विश्वासघात का महसूस होता था। हेरा की ईर्ष्या ने अक्सर उसे जियस के प्रेमियों और उनकी संतानों के खिलाफ बदला लेने के लिए प्रेरित किया। जैसे हेराक्लस, जियस का बेटा और एक नश्वर महिला। हालांकि जियस के प्रति उसके क्रोध और आक्रोश के बावजूद हेरा उसके प्रति वफादार रही और उसकी पत्नी और रानी के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करती रही। दिव्य पत्नी के रूप में, जबकि जियस के साथ हेरा के संबंध उतार चढ़ाव भरे रहे होंगे, उसके अन्य प्रेमी संबंध भी थे। कुछ मिथकों के अनुसार हेरा युद्ध के देवता एरेस की पत्नी थी। साथ में उसके 4 बच्चे थे, जिनमें प्रेम के देवता इरोस और सद्भाव की देवी हारमोनिया शामिल थी। उनके रिश्ते के व्यभिचारी होने के बावजूद हेरा और एरेस में एक भावुक और गहन प्रेम था, जो युद्ध और वर्चस्व में उनके साझा हितों से भर गया था। कुछ कहानियों से यह भी पता चलता है कि हेरा को ज़्यूस से ज़्यादा एरेस से प्यार था, एक माता के रूप में। अंत में हेरा अपनी मातृ
प्रवृत्ति के लिए भी जानी जाती थी, विशेष रूप से अपने बेटे हेफेस्टर के प्रति। हेफेस्टर एक शारीरिक विकृति के साथ पैदा हुआ था, जिसके कारण हेरा ने उसे अस्वीकार कर दिया था और उसे ओलंपस से फेंक दिया। हालांकि उसे अंततः अपने किए पर पछतावा हुआ और उसने परिवार में वापस आने का स्वागत किया। हेफेस्टस के साथ हेरा का रिश्ता एक जटिल था। एक ओर वह उसे एक माँ के रूप में अपने बच्चे से प्यार करती थी और दूसरी ओर वह उसकी कुरूपता पर शर्मिंदा थी और उसे अन्य देवी देवताओं से छिपाने की कोशिश करती थी। इन संघर्षों के बावजूद हेरा हेफेस्टर के बीच एक संबंध था जिसने उनके मतभेदों को पार कर दिया, और ये रहा हेरा के प्रेम जीवन पर 3 अलग अलग दृष्टिकोण। जियस के साथ उसके जटिल विवाह से, एरेस के साथ उसके भावुक संबंध और हेफेस्टस के लिए उसके मातृत्व प्रेम। हेरा का प्रेम इतिहास एक जटिल और आकर्षक था। देखने के लिए शुक्रिया, और ग्रीक पौराणिक कथाओं और अन्य विषयों पर अधिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।